ओम शांति। 28 तारीख की बाबा की मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख 16 मार्च 1992। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। होली जलाते हैं, फिर दूसरे दिन मिलन मनाते हैं। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। डबल बगीचा बाबा देख रहे हैं। स्टेज पर जो बनाया हुआ है वो प्रकृति की सुंदरता और रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो, खेल खेलते हैं। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। समय पर जब प्रकृति की हलचल हो तब घबराए नहीं, साक्षी होकर मजा ले सके। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा स्थिति को अचल अडोल रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के होना या अभी होना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे। यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना।
कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी हैं रूप भी हैं, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है, रंग रूप और खुशबू। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना। कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार, कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है। सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं। सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो जाएंगे कहाँ सिवाय बाप के। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे।
सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कह याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाल्ट बजाते हैं। बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे? लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, यह नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फूल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है। आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कहते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है, मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना। तो होली अर्थात हो ली, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं हो ली। जो होना था वह हो ली। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की हो ली, हो गई। तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना यह है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोतामेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वह क्या गलती करते हो? जिसको बुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको बुला देते हो। तो बुलाना आता है ना। बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो। और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है?
जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वह सेकंड में याद आए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है, लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भले कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो ये संग हो गया ना, साथ व संग। अविनाशी होली है बाप के संग के रंग की यादगार। होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनाने आती है ना, यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्वस्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गंवाया, तो बाकी बचा क्या? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट भी कम है, चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं, तो सेकंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की वो बहुत अच्छी की। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया। वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है।
राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं दुआओं की दवा देने वाली आत्मा हूँ। संगठन की शक्ति की पॉइंट है, जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते थे, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। कोई कैसा भी है घृणाभाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाले ही नहीं हैं, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। हर एक की नब्ज को जान जाओ और फिर दुआ की दवा दो। ओम शांति।